रायपुर में NFSU और CFSL का भूमि पूजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया भूमि पूजन। रायपुर में NFSU और CFSL के रायपुर परिसर का शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया शिलान्यास। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए होगा महत्वपूर्ण। पामगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल खिलाड़ी को शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालू डहरिया को शुभकामनाएं। नारायणपुर में वन मंत्री ने किया बंबूर तालाब का निरीक्षण। निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। मंत्री ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। नारायणपुर में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को लेकर हरी झंडी। वन मंत्री ने एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। मरीजों को इलाज में मिलेगी सुविधा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर के ग्राम बंजरी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। नवा रायपुर के बंजरी में 40 एकड़ ने दोनों संस्थानों के सर्व सुविधायुक्त बनाए जाएंगे। अरुण साव, विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर के ग्राम बंजरी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर नवा रायपुर के बंजारी में 40 एकड़ में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों के सर्व सुविधायुक्त आधुनिक भवन बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के रायपुर परिसर का शिलान्यास और NFSU रायपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 3 नई शुरुआत हो रही है। साथ ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत होगा। फॉरेंसिक साइंस की मदद से आने वाले समय में भारत दोष सिद्धि की दर में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होगा। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ आई हब इनिशिएटिव प्रदेश के युवाओं के लिए स्टार्टअप के प्रति विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 3 नई शुरुआत हो रही हैं, जहां पर नवा रायपुर में NFSU और CFSL की शुरुआत से छत्तीसगढ़ सहित पूरे मध्य भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत होगा। फॉरेंसिक साइंस की मदद से आने वाले समय में भारत दोष सिद्धि की दर में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होगा। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ आई हब इनिशिएटिव प्रदेश के युवाओं में स्टार्टअप के प्रति रुचि और साहस विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अरुण साव ने लोरमी विधानसभा के ग्राम झाफल में महाराणा प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया है। उन्हें योग को जीवन का हिस्सा बनाकर लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित किया। डिप्टी सीएम ने झाफल स्कूल के विद्यार्थियों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कूल को वाटर फ्रीजर प्रदान किया। डिप्टी सीएम ने विद्यालय परिसर में 10 लाख रुपए की लागत से नवीन कंप्यूटर कक्ष एवं बालिका शौचालय निर्माण की घोषणा की है, जो शिक्षा की गुणवत्ता और छात्राओं की सुविधा की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी पहल है। डिप्टी सीएम ने आज झाफल के शाला प्रवेश उत्सव के शुभ अवसर पर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, कॉपी, पेन वितरित किए। बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं।
तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में आयोजित जनदर्शन में क्षेत्रवासियों की समस्याओं और मांगों को सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनसंवाद से जन कल्याण ही विष्णु के सुशासन का उद्देश्य है और जनता से सीधा संवाद शासन की जवाबदेही का प्रतीक है। जनदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों ने पहुंचकर बिजली, पानी, सड़क, राशन, पेंशन, चिकित्सक, शिक्षा, रोजगार, राजस्व से संबंधित अपनी समस्याएं और मांगे डिप्टी सीएम अरुण साव से साझा की हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए वृक्षारोपण के प्रति जागरूक होकर हर गांव में अधिक से अधिक पौधे लगाने का आग्रह किया है और बरसात में जल संरक्षण पर जोर दिया है। आपको बताते चलें कि डिप्टी सीएम अरुण साव लोरमी पहुंचे। जनदर्शन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने शिरकत की है। डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याओं को भी सुना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में आयोजित जनदर्शन में क्षेत्रवासियों की समस्याओं और मांगों को सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जन संवाद से जन कल्याण ही विष्णु के सुशासन का उद्देश्य है। तो वहीं युवा संस्था ने अपने वार्षिकोत्सव सह सम्मान समारोह शिखर 2025 का आयोजन वृंदावन हॉल रायपुर में अत्यंत उत्साह, उमंग और गरिमा के साथ किया है। यह आयोजन न केवल युवा की 25 सालों की उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि समाज सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में संस्था के योगदान को रेखांकित करने वाला एक ऐतिहासिक अवसर भी रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुरंदर मिश्रा, विधायक रायपुर उत्तर लोकेश कावड़िया, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों ने अपने प्रेरक उद्बोधन में युवा के संस्थापक एम राजीव की सराहना की है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वार्षिकोत्सव सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। युवा संस्था की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की है। अतिथियों ने भी अपने प्रेरक उद्बोधन में युवा के संस्थापक एम राजीव की सराहना की है, जिन्होंने विगत 25 सालों से संसाधनहीन और प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ आया, मूलतः मैं छत्तीसगढ़ का नहीं हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ के लोग जो है काफी, उनके अंदर प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमने युवा नामक संस्था की स्थापना की, जिसमें हम जो ऐसे बच्चे जो प्रतिभा संपन्न तो हैं लेकिन साधनहीन है, इन बच्चों को हम निःशुल्क कोचिंग देते हैं, पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, इस तरह से। और पिछले 25 सालों के दौरान हमने लगभग 20,000 बच्चों को पढ़ाया और लगभग उसमें से 530 बच्चों का विभिन्न सरकारी पदों पर। और आज हम 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में युवा संस्था के आज हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बेसिकली वार्षिकोत्सव है हमारा। इसमें हम उन प्रतिभाओं को, जो लोगों ने सफलता हासिल की युवा से जुड़कर, उनका हम सम्मानित करना चाहते हैं। कुछ समाज सेवी संस्थाओं को सम्मानित करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग, उनका भी हम सम्मानित करना चाहते हैं जो समाज में विभिन्न रचनात्मक सहयोग कर रहे हैं, उन सबका सही सम्मान करना चाहते हैं। और हमारे बच्चे इसमें अपने स्तर पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। जी नहीं, पहले तो शुरुआत में तो बच्चे जो आते थे उनको सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था, कोई बताने वाले नहीं थे। अब धीरे धीरे चूंकि राज्य बना है, राज्य नया नया, अब तो राज्य बन के भी लगभग 25 साल होने वाले हैं, 24 साल राज्य बन के भी हो गए। तो इसमें मैंने एक चीज देखा है कि
पहले हमारे यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं थी। अब आप देख सकते हैं नालंदा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए नालंदा, तक्षशिला, इस तरह की लाइब्रेरीज और वो हर जगह हर जिलों में बन रही है। धीरे धीरे लोगों का जागरूकता भी बढ़ी है पढ़ने के प्रति, और लोग जो है, मेरे को जो ऐसा लगता है, पहले यूपीएससी में इस सब में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बहुत कम होता था। अब तकरीबन हर साल 8-10 बच्चे लगभग यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। बलौदाबाजार विधानसभा के तिल्दा ब्लॉक के ग्राम टोडा में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, धरसीवा विधायक पद्मश्री अनु शर्मा ने छात्र छात्राओं को शिक्षा सामग्री साइकिल वितरित कर शुभकामनाएं दी। बच्चों के साथ वृक्षारोपण किया। विधायक अनु शर्मा ने कहा, शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है बल्कि एक समृद्ध, सशक्त और संस्कारित समाज की नींव भी है। उन्होंने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करना। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, प्रदेश सरकार शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। रायपुर में अघरिया समाज की नई कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। इस अवसर पर तेजराम नायक को अध्यक्ष, डीसी पटेल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और धनेश पटेल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में अंचल प्रभारी छवि लाल पटेल ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। तेजराम नायक ने कहा, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष ने कांकेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बयान के बाद में बखानजोर का माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो बंगाली समाज उग्र प्रदर्शन करने पर बाध्य हो जाएगा। सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अध्यक्ष को माफी मांगने की बात भी कही है और माफी नहीं मांगने पर आंदोलन पर चेतावनी भी दी है कि उन्होंने आंदोलन भी तेज करेंगे। दरअसल सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष ने कांकेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बयान के बाद माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। अध्यक्ष को माफी मांगना पड़ा, नहीं तो बंगाली समाज उग्र प्रदर्शन करने पर बाध्य हो जाएगा। ग्राम पंचायत आमापाली की जनता ने जन चौपाल में गांव के कोटेदार को पद से हटाए जाने और उनके ऊपर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांव में रघुनाथ दास को कोटेदार का दायित्व सौंपा गया है और साथ ही कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने कलेक्टर का पर ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता, कौशल विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने वार्ड संख्या 13 और कुम्हारपारा में स्थित बम्बूर तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है, जिसके अंतर्गत रिटेनिंग वॉल, पचरी निर्माण, अन्य कार्य शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने तालाब में चल रहे सफाई कार्यक्रम में भी अपनी सहभागिता दी, श्रमदान किया। उनके साथ उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने श्रमदान कर सफाई कार्यक्रम में सहयोग करना प्रदान किया। निरीक्षण उपरांत उन्होंने तालाब के किनारे करंजी पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूप साय सलाम और संध्या पवार, गौतम एस गोलचा, प्रताप सिंह मंडावी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष कोराम सहित जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। धरती आभा जन भागीदारी अभियान के तहत 30 जून तक चल रहे जागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविरों की श्रृंखला में ग्राम पंचायत बेनूर में शिविर का आयोजन किया गया।
और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर धरती आबा योजना शुरू की गई है। मंत्री ने कहा कि अब सभी प्रमुख योजनाएं आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, जनधन खाता, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं अब आपके गांव में ही शिविरों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृत एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को वन मंत्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साल 2024-25 में स्वीकृत इस एम्बुलेंस के लिए स्वास्थ्य विभाग को 40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गई और इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नारायणपुर जैसे आदिवासी और आंतरिक जिले के ये एम्बुलेंस एक महत्वपूर्ण सौगात है। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। नारायण मरकाम नगर पंचायत अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूपसाई सलाम, संध्या पवार, ब्रजमोहन, देवांगन, सुदीप झा, जैकी कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में महर, गंगालूर और साथ ही जांगला में की गई कार्रवाई में कुल 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नक्सली वर्दी और पिट्ठू, नक्सल साहित्य एवं दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की गई है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के कार्यालय में केश काल विधायक नीलकंठ टेकाम के पहुंचने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर आत्मीय स्वागत किया है। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह ने केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पिछले 5 सालों के क्रियाकलापों जैसे कि निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान, मतदाता जागरूकता अभियान आदि के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। विधायक नीलकंठ टेकाम ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के कार्यों की सराहना की, शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही अंत में पूर्व सैनिकों ने विधायक नीलकंठ टेकाम को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का राष्ट्रीय स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया है। वार्ड 38 तुलसी वार्ड में एनटीपीसी सीएसआर के माध्यम से वार्ड वासियों को कड़ी धूप और बरसात को ध्यान में रखते हुए अपील समिति सदस्य नगरपालिका निगम सिंगरौली द्वारा एनटीपीसी सीएसआर मद द्वारा वार्ड वासियों को 400 से अधिक परिवारों को बारिश, धूप, गर्मी से बचाने के लिए वार्ड के लोगों को छाता वितरित किया गया है। और साथ ही वार्ड के पार्षद अनिल वैश्व ने बताया कि हमारे वार्ड में जरूरत के हिसाब से मच्छरदानी वितरण, पौधारोपण वितरण किया जाता है, कपड़ों का वितरण किया जाता है, जिससे गरीब और असहाय लोगों को मदद मिल सके। इस मौके पर पार्षद रामगोपाल पाल और एडवोकेट अवनीश कुमार दुबे, एडवोकेट विद्यापति शाह, अरविंद कुमार वैश्व सहित सैकड़ों परिवार शामिल रहे। देखिए, आज बड़ा खुशी का विषय है कि बारिश से पहले सभी वार्ड वासियों के लिए 500 परिवारों के लिए छाता वितरण का कार्यक्रम हमारे यहाँ रखा गया है, जिसमें ये छाता मिल जाने से लोगों को बहुत बड़ा आसानी होगा, क्योंकि धूप से, बारिश से बचने के लिए बहुत बड़ा ये आपका धर्म शास्त्र है। और निश्चित रूप से हर जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी होना चाहिए
कि समय समय पर उसको मच्छरदानी वितरण जैसे हम लोग भी करते हैं, कंबल भी वितरण करते हैं, फलदार वृक्ष भी वितरण करते हैं और आज छाता वितरण किया जा रहा है, जिसमें 500 परिवारों को छाता वितरण आज किया गया है। जो है बरसात के पूर्व जो है बरसात से राहत देने के लिए यहाँ के वार्डवासियों को जो जरूरतमंद हैं उनको 500 लगभग छाते जो है सरकार के भोजन से और वार्ड पार्षद के सहयोग से दिया जा रहा है। निश्चित रूप से पहला चरण है, इसमें पहले चरण में हम लोग 500 छाता वितरित करेंगे। उसके साथ साथ अगले चरण में हम लोग फलदार छायादार पौधे भी मानसून को देखते हुए घर पौधे रोपेंगे और पूरे वार्ड को हरियाली से आच्छादित करने का प्लान है। अच्छा काम कर रहे हैं। रविवार 22 जून को मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पुनर्गठन चुनाव को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया है। नगर के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस चुनाव संबंधी बैठक को लेकर समस्त पदाधिकारी सदस्यों से चर्चा कर ये चुनाव सर्वसम्मति से कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ से प्रदेश मंत्री रजनीश वर्मा चुनाव अधिकारी के रूप में उपस्थित रहे और साथ ही यहां पर आपको ये भी बताते चलने के अधिकारी बनाकर इन दोनों पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में ये चुनाव संपन्न कराया गया, जहां चुनाव के पूर्व जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उपस्थित सभी पदाधिकारी सदस्यों ने चुनाव को लेकर अपने अपने विचारों को रखा, तो वहीं उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का निर्वाचन किए जाने की बात कही, जहां सर्वसहमति से अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का निर्वाचन कर बाद में कार्यकारिणी का गठन किए जाने की सहमति बनी है, जिसके उपरांत संगठन के पूर्व अध्यक्ष अशोक बिसेन का नाम एक बार फिर से जिला अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसका सभी पदाधिकारियों सदस्यों ने स्वागत करते हुए सर्वसम्मति से उन्हें दोबारा संघ का अध्यक्ष चुना है। तो वहीं पुराने कार्यकाल के सचिव बालेश्वर रहनवाले भी एक बार फिर से सर्वसम्मति से संघ के सचिव चुने गए हैं। तो वहीं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बेहर के माध्यमिक शिक्षक महेंद्र नागेश्वर के हाथों में सर्वसहमति से पहली बार मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की कमान सौंपी गई है, जहां सर्वसम्मति से हुए इस निर्वाचन के बाद निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा 15 दिनों के भीतर जिला कार्यकारिणी का गठन कर इसकी घोषणा किए जाने की बात कही गई है। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का जिला निर्वाचन था। प्रदेश से प्रदेश मंत्री रजनीश वर्मा जी निर्वाचन अधिकारी बन के आए। सभी तहसील और विकास खंड के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक मत से उनकी राय ली गई और निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। मुझे पुनः जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। सचिव के लिए बालेश्वर रांगडाले जी और कोषाध्यक्ष के लिए महेंद्र नागेश्वर जी को चुना गया। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि पुनः जिलाध्यक्ष बन गए तो जिम्मेदारी भी कुछ ज्यादा बढ़ गई है और शिक्षकों की कई लंबित मांगे भी हैं, जिसको लेकर भी अक्सर संघर्ष देखा जा रहा है। क्या प्राथमिकता रहेगी सेकंड बार में, क्योंकि सबने आप सर्वसम्मति से चुना है? तो संघर्ष सबसे हमारी प्राथमिकता तो ये है सरकार पे जो लंबित मांगे हमारी वो पहले पूरी हो। इंदौर में हुए चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिलांग पुलिस के द्वारा आपको बताते चले कि गठित एसआईटी टीम ने एक महत्वपूर्ण सुराग के आधार पर काले बैग को बरामद कर लिया है, जिसकी तलाश काफी समय से चल रही थी और ये बैग प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स के पास में रखा हुआ था, जिसे अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और साथ ही बैग से पुलिस को एक पिस्टल, नगद रुपए और कीमती जेवरात बरामद हुए हैं, जो मामले में अहम सबूत माने जा रहे। ये बैग नंदबाग से रैपिडो ऐप के जरिए बुक किए गए एक ऑटो रिक्शा में रखकर हीराबाग भेजा गया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी विशाल चौहान को सिलोम जेम्स ने भी वो फ्लैट किराए पर दिया था, जहां हत्या के बाद मुख्य आरोपी सोनम ने अपनी फरारी काटी थी। फिलहाल शिलांग पुलिस ब्रोकर शिलोम जेम्स से पूछताछ कर रही है और उसे ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग ले जाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले